हेलो एवरीवन। तो ये वाला ब्लॉग है राधाष्टमी वाले दिन का, जो कि मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई थी और आज मुझे टाइम मिला इसके लिए वॉइस ओवर करने का। तो राधा जी का वाल स्वरूप तो हमारे घर में नहीं था, तो मैंने कान्हा जी को ही राधा के रूप में सजाया। इनका श्रृंगार बिल्कुल राधा मैया की तरह किया, इनको चुनरी उड़ाई। तो आप लोग बताइए कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं। तैयार हो चुकी हैं चुनरी ओढ़ के, मेकअप करके, और ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया इनको। तो राधाष्टमी वाले दिन हम लोगों ने शाम को पूजा की थी। तो यहाँ पर भैया पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने राधा रानी के भजन गाए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस दिन भी। राधा रानी की आरती गाई। हम लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। शाम को हमने यूट्यूब पर इसका विधि विधान देखा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने तैयारी की। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। कहते हैं कि बिल्कुल जन्माष्टमी की तरह ही, बल्कि उससे भी बड़ा राधाष्टमी वाला दिन होता है। इस दिन राधा जी का बर्थडे होता है। तो गन्नू जी जहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोगों ने वहीं पर उसी जगह पर राधा जी का भी पूजा पाठ किया। यहाँ पर थोड़ा पूजा में देर थी, तो मैं और पापा जी कीर्तन करने लगे थे। हम लोगों को कीर्तन करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं भी सज धज के तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो राधा जी का बर्थडे है तो मैं भी नए ड्रेस पहन, मतलब नया तो नहीं है बट ऐसा, हाँ नया ही समझ लो। मैंने ड्रेस चेंज किया, चूड़ी पहनी और अच्छे से तैयार हो गई। और मैंने सौरभ को भी पिंक कलर का ही टी शर्ट पहनने को बोला था। ज़्यादातर हम लोग कभी कभार कर लेते हैं ट्विनिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं, पूजा पाठ चल रहा है। भैया जी ने भोग लगाया था। ये हमारा युवान, इसकी नज़र तो बिल्कुल भोग पर ही रखी रहती है। ये भगवान जी का सारा भोग उठाकर खा जाता है। यहाँ पर पापा जी और मैं कीर्तन गा रहे हैं, राधे राधे। ये हमारा युवान मारुति और सिंघम वाला कार्टून देख देख कर बिल्कुल मारुति और सिंघम ही बन गया है। ये सबको ऐसे मारते ठोकता रहता है और बिल्कुल सिंघम की तरह एक्टिंग करता है। बहुत मस्तीखोर है ये लड़का, बहुत घर में बिल्कुल सबकी नाक में दम करके रखा है इसने। जो राधाष्टमी वाला दिन था, इस दिन हम लोगों ने शाम को पूजा की और रात में खूब सारे राधा रानी के भजन गाए। बहुत मज़ा आया सच में। जब गन्नू आए थे तो हमारे यहाँ घर में रौनक ही बहुत अलग थी, और उनके जाने के बाद अब घर बहुत सूना हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली कीर्तन भजन भजन संध्या सब कुछ होता था। और चाची वगैरह सब लोग किसी ना किसी दिन आ जाते थे, तो हम सब लोग मिलके भजन गाते थे, कीर्तन करते थे। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने आरती की राधा रानी की। हमें राधा रानी की आरती आती नहीं थी, बट यूट्यूब पर हम लोगों ने देखा और उसको यूट्यूब पर देखा और उसके लिरिक्स भी हम लोगों ने गूगल कर लिए थे। तो फिर उसको पढ़ के हमने राधा रानी की आरती गाई थी। काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ देखो सौरभ का मन लग रहा है। इनको क्या बोलते हैं ये, मंजीरे। हाँ, इनको ये मंजीरे, हम दोनों में कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे अच्छे मंजीरे बजाता है। लेकिन मैं तो फिर एक्सपर्ट हुई, मैं बहुत अच्छी मंजीरे बजाती हूँ। और ये बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि ये किस तरह से बजाती है, पर फिर भी ये मेरी कॉपी नहीं कर पाते हैं। चलो अब अपन सब लोग मिलके आरती करते हैं। यहाँ पर हमने राधा रानी को श्रृंगार चढ़ाया, उनको चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी लगाई, महावर मेहंदी, ये सब हम लोगों ने उनको दिए। और फिर वापस से जब पूजा पाठ हो गई थी, तो हम लोगों ने इनकी चूड़ी को प्रसाद के रूप में लिया और फिर हम लोगों ने भी एक एक दो चूड़ी इनकी पहनी थी। मुझे ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि भजन हुए, कीर्तन हुई, पूजा पाठ हुआ, तैयारियां करना, डेकोरेशन करना, मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है। तैयारियां करना, डेकोरेशन करना, बिल्कुल माहौल एकदम बना देना, इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और घर में पूजा की तैयारियां माँ भी बहुत ज़्यादा तैयारी करती हैं और साथ में मैं भी कराती हूँ। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। बस 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 बोल देव 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 महादेव महाराज की देव 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 महाराज की देव देव महाराज की जय।
पूजा पाठ के बाद हम लोगों ने आरती की, राधा रानी का खूब सारा आशीर्वाद लिया। ये है हमारी राधा रानी।